Hello student, I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Christian Public School. In our previous video, we are discuss about climate and weather. Weather is momentary state of atmosphere. मीन जो बहुत ही कम समय के लिए हो वायुमंडल की दशाएं, उसे हम वेदर बोलते हैं। जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वेदर का एवरेज निकाल के याद की जाते हैं, उसे क्लाइमेट बोलते हैं। टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मॉनसून। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मॉनसून। मीन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। मीन जिस समय जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर, गर्मियों के समय में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसी समय अरुणाचल प्रदेश में 17 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होता है। और बात करते हैं हम सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र की, तो वो होता है चेरापूंजी में, मेघालय की पहाड़ियों के ऊपर। हमने पढ़ा था गारो खासी जयंती, जो कि पहाड़ियां मेघालय में हैं, उनके ऊपर विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है। और दूसरी तरफ बात करें हम जैसलमेर की, वहां पे 9 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, यहाँ की वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है। और बात करें जैसलमेर की, यहाँ की वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। इतना बड़ा डिफरेंस है क्लाइमेट के अंदर, वो भी भारत में 2 स्थानों के बीच में। अब बात करते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उनका टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल, उनका क्लाइमेट अलग है। मीन वहाँ पे यूपी में और बिहार में सर्दियों के टाइम अधिक सर्दी होती है, और केरल और तमिलनाडु में मौसम लगभग एक जैसा रहता है। वहाँ पे ना तो अधिक सर्दियाँ होती है, ना ही अधिक गर्मियाँ होती है। मीन अलग अलग तरह का क्लाइमेट होते हुए भी भारत में एक यूनिटी है। अब बात करते हैं वो फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को। फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वे कौन से फैक्टर है जो इंडिया का क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट आएगा लोकेशन एंड रिलीफ। सेकंड आएगा विंड प्रेशर। डायरेक्शन एंड प्रेशर बैंड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लोकेशन एंड रिलीफ की। लोकेशन किस प्रकार क्लाइमेट को प्रभावित करती है? मीन सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड मीन ये है हमारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। सूर्य की किरणें पूरे साल इक्वेटर लाइन पे सीधी पड़ती हैं।
और ये साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके ऊपर भी 6 मंथ के अंतराल पर पड़ती हैं। फर्स्ट 6 मंथ में यहाँ और सेकंड 6 मंथ में यहाँ। मीन जो एरिया इस लाइन के जितना नजदीक होगा वहां का टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। ये हो गया लैटिट्यूड। अब बात करते हैं माउंटेन की। सेकंड आ गया माउंटेन, फर्स्ट लैटिट्यूड माउंटेन। हिमालय पर्वत, भारत में हिमालय पर्वत एक बैरियर की तरह है जो ऊपर से आने वाली ट्रेड विंड को रोकता है, और जब नीचे से मानसून की हवाएं अंदर जाती है तो उन्हें आगे जाने से रोकता है, और उसी के कारण हमारे बारिश होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। मीन जिस जगह पे वाटर की अधिकता होगी, जिस लैंड के चारों तरफ, वहां का टेम्परेचर कम होगा। जिस तरह ये भारत का क्षेत्रफल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इस कारण यहाँ का क्लाइमेट लगभग एक जैसा रहेगा। इसके विपरीत जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग होगा इससे, क्योंकि लैंड जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। मीन इसके टेम्परेचर और क्लाइमेट में बहुत अंतर होगा। अब फोर्थ पॉइंट आ गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें भी वही बात है। मीन जो एरिया ओशियन के ज्यादा नजदीक लगेगा वहां पे ओशियन से इस तरफ हवाएं चलेंगी और यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होगी, रेनफॉल भी अधिक होगा, ह्यूमिडिटी भी अधिक होगी, और यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिडिटी वाला होगा जिसके अंदर ना ज्यादा गर्मी होगी। अब आ गया हमारा फिफ्थ फैक्टर, रिलीफ। रिलीफ किस प्रकार से प्रभावित करती है? फिफ्थ फैक्टर इज रिलीफ। मीन जब कोई भी क्षेत्र, जैसे कोई माउंटेन एरिया आ गया, पहाड़ी एरिया आ गया, पठारी एरिया आ गया, जो भी सी लेवल से जितना ऊपर होगा वहां का टेम्परेचर उतना ही कम होगा। जैसे कि हम बात करते हैं जालंधर और शिमला लगभग एक एल्टीट्यूड पे है, एक ही इक्वेटर से उनकी डिस्टेंस सेम है, लेकिन उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। इसका क्या कारण है कि जो भी जितने सी लेवल से ऊंचा होगा वहां का टेम्परेचर कम होगा। नॉर्मल लैप्स रेट मीन 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यह है नॉर्मल लैप्स रेट। इसी कारण शिमला का टेम्परेचर जालंधर की तुलना में कम रहता है। ये हो गया हमारा रिलीफ। रिलीफ इधर। अब हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मॉनसून इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून।
मैकेनिज्म में क्या होता है, मॉनसून किस प्रकार बनी, इसके कैसे ओरिजिन हुई, और कैरेक्टरिस्टिक में हम कहाँ कहाँ पे किस समय मॉनसून की शुरुआत होती है। मैकेनिज्म को जानने से पहले हम मूवमेंट ऑफ सन के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ सन मीन ये हमारा ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गई 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ साउथ। मीन सबसे पहले सूर्य किरणें 0 डिग्री पे पड़ती हैं, मीन्स पूरा ईयर यहाँ पे पड़े तो ये हो गया हमारा 21 मार्च। इसके बाद में सूर्य की किरणें यहाँ पे गिरेंगी, ये हो गया 21 जून। मीन उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, और जब दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च, तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे गिरती हैं। अब बात करेंगे दूसरा मंथ, यह 23 सितंबर। यहाँ पे 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भी इक्वेटर लाइन पे सीधी गिरती है। ये हो गया 22 दिसंबर। मीन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और हम वापिस बात करेंगे, ये हो गया 21 मार्च। ये वही आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। 21 मार्च से लेकर 21 मार्च तक एक सोलर ईयर बन गया। मीन हम मोटे तौर पे बात करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून, एंड सबसे छोटा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन आ गया, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का। और जब दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, मेन ये तो दोनों में हर बार बराबर रहेंगे और इनमें फेरबदल हो जाएगा। और मानसून की बात करते हैं, इसका मानसून से क्या रिलेशन है। मेन बात, ये हो गया हमारा इंडिया। अब 21 मार्च को सूर्य किरणें, ये हो गई इक्वेटर लाइन। 21 मार्च के बाद में जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इक्वेटर लाइन आगे बढ़ती जाएगी। मार्च में यहां तक, अप्रैल में यहां तक, मई में यहां तक, और जून में पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। लैंड पे ये लाइन ऐसे हो जाती है, मीन वाटर पे तो टेम्परेचर की लाइन सेम रहती है, लेकिन जैसे ही लैंड एरिया आता है यह ऊपर की ओर हो जाती है। मीन सबसे ज्यादा टेम्परेचर मध्य भारत में होता है। मीन अगर यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। टेम्परेचर अधिक हो गया तो हवाएं इस ओर चलने लगेगी। और इन्हीं के कारण भारत में आगमन होते हैं मानसून की। हमने मैकेनिज्म
रेंज ऑफ मानसून के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।